हेलो गाइस, मेरा नाम हसन नासिर है और मैं हूं उमाद लतीफ़ और ये है स्पॉटिफाई। वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्ट। तो आज की वीडियो जो है थोड़ी सी सैंटी होने वाली है। प्राउड टू बी बोर्न इन इंडिया। ये मेरे ख्याल की स्टोरी है शायद। मोहम्मद सदरी वाला इसे स्टोरी टेलर है ये बेसिकली। तो ये भी नीचे हमें रिकमेंडेशन आई थी इस पे रिएक्शन दें। पता नहीं ये क्या सीन है, हमें नहीं पता। मतलब है ये मुसलमान, मुझे लग रहा है शक्ल से, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत है ना, बिकॉज काफ़ी इस पर कमेंट्स आए थे कि इस पर वीडियो बनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। देखते हैं भी क्या सीन है, क्यों भी प्राउड टू बी बोर्न इन इंडिया, क्या इसमें कोई स्टोरी तो होगी जरूर, कोई ना कोई स्टोरी होगी। तो फिर देखते हैं, फिर हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। This story is brought to you by tapeatale.com. तो ये कहानी दो औरतों की है, काफ़ी करीब है हमारे घर से, हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक़, वहाँ पे नजफ़ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं। मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों, उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया, दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है, बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं। तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उनके कानों में एक आवाज़ आई। वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था। 2 बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी, तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराक़ी में, इराक़ी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताएं। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराक़ी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराक़ी कर दूँगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की। फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे। देख लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैसे देने की बारी आई। तो पैसे दिए उस लड़के को। पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी। उन्हें पता था कि मैं खुद मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है। तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है। मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद नहीं हैं। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी।
सुनते हो जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो जिसने अपने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है, गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढह गया। एक बहन ने कहा आप रुकिए मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई, कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में देखेंगे, मगर एक जिसे खाने की अजमत सही पता होती है वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे 1 हफ्ते का खाना हो गया, माँ आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूँगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दे। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक़या मुझे बताया गया था, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। स्टोरी जो है ना यहाँ पे एंड हो गई है, तो काफ़ी यार सेंटिमेंट सी स्टोरी है ना। तो बहरहाल इसमें उन्होंने ये चीज़ शो किया कि वो इंडिया में है, उन्हें कम से कम इतना मतलब जो है ना नहीं पेश करना पड़ता, मतलब इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती कि हफ्ता हफ्ता उन्हें खाना ना मिले। उन्होंने शायद इस चीज़ पर फोकस दिया। मतलब मैं इसमें समझा था प्राउड टू भी मतलब बोर्न इंडिया, इसमें कुछ और चीज़ होगी, लेकिन ये स्टोरी तो एक इराकी मतलब बच्चे की थी, लेकिन वो स्टोरी मुझे काफ़ी मतलब मज़े की लगी है। मतलब इस चीज़ भी, इसमें एक चीज़ का सबक है आपको कि आप मतलब हर हालत में जो है ना अपने मतलब रब का शुक्र अदा करें, ठीक है। मतलब जिस कंडीशन में भी है ना, हमें देखिए हमें ये होता है कि हम दिन में 3 बार से ज़्यादा खाना भी खाते हैं। कोई चीज़ पसंद की ना मिले तो फ़ौरन हम जो है ना नाराज़ हो जाते हैं, घर वालों से शिकायत करते हैं ऐसे। सही बात। लेकिन अब उस एग्जाम्पल से आपको पता लगता है एक बंदे ने 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया और वो फिर भी से उसकी कोई चीज़ बिकी नहीं और उसने खाना ना खाया, और फिर वालिद साहब इस दुनिया से वालिद भी नहीं है, सिर्फ अम्मी है, छोटी बहन है, उसको स्कूल भेजने के लिए वो कमाता है। तो उसका मतलब हौसला, अखराजात एक्सपेंसेस भी उसने पूरे करने हैं। बिल्कुल। और उसकी छोटी सिस्टर है। बिल्कुल यार कमाल है यार, वैसे मजाक नहीं। मतलब देख के बंदे मतलब लगता है कि देख के और बच्चा की तरह हम मतलब कितनी जो है ना मतलब सुकून से रह रहे हैं। हालांकि हर बंदे को लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है ना मतलब टेंशन से भरी हुई है, जो है मुसीबतें हैं, ये हैं, फलां ढींग है, ठीक है। इसमें जो है ना मतलब एक ही स्टोरी में जो है ना आपको एक सब्र करने की जो है ना तलकीन की गई है। आपने नहीं किया बच्चे, हाँ हिम्मत नहीं हारी इसमें, और आपने भी नहीं हारनी। इसमें ये सबक दिया गया असल में, ठीक है ना, कि मतलब जितनी मर्जी मुश्किलात आए आपने जो है ना अपने रब पे जो है ना भरोसा रखना है और बस जो है ना सब्र करना है। और बेशक ये मतलब हमारे जो है ना कुरान जी में भी है, अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला बेशक सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मतलब
बहुत एक जना ऊंची चीज़ है सब्र करना, छोटी चीज़ नहीं। हाँ, बहुत वीडियो हर बंदा इस चीज़ को मतलब सब्र नहीं कर सकता, तो ये मुश्किल बड़ा बहुत अच्छा मतलब इसमें लेसन मिला यार, बहुत वाकई ही- मज़ा आया। हाँ, तो इस चीज़ में बल्कि हमें भी कहना चाहिए प्राउड टू बी बोर्न इन पाकिस्तान यार, वाकई हाँ, सही ठीक है ना, बात। मतलब जैसे उन्होंने कहा है हमारा भी सेम यही है कि अल्लाह का शुक्र है, मतलब इतने भी हालात यहाँ पे नहीं है ऐसे कि किसी बंदे को मतलब हफ्ता हफ्ता खाना ना मिले, यहाँ से इस तरह का सीन नहीं है वाकई, मतलब ये शुक्र करने की बात है बिल्कुल। बहुत मज़ा आया बहरहाल ये चीज़ सुन के, स्टोरी सुन के जो है ना। बहरहाल ये मेरे ख्याल में रिएक्शन बस रिएक्शन गया बस ये कि मतलब ये जो बात वीडियो थी, थी ना हट ठीक है ना, कर थी, हाँ। मतलब जितने भी अपने वीडियोस बनाए हैं वो ये अलग सीन था मतलब। ये अलग सीन था, अलग सी वाइब आ रही थी और बहुत अच्छी लगेगा, मतलब हमें लेसन भी मिला। तो बहरहाल बस डाउन यही टू सब, अर्थ वीडियो थी। हाँ बस अब एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं अपना पे। ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, हम ऐसे ही प्यार देते रहें और सब्सक्राइब और ये वीडियो जरूर करें, शेयर ठीक है कीजिएगा, ना, वीडियो तो शेयर ये करें। वीडियो डिजर्व करती है। और अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करें, और हमें जो भी आपने बात करनी है आप हम हर बार कहते हैं नीचे कमेंट्स में बताएं, या फिर हमारे इंस्टा के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके इंस्टा पे हमें बताएं जो भी बात करनी है। हाँ, सजेस्ट करें। बस सेंड करते हैं। हम आपकी वीडियोस इंशाल्लाह ऐसे मतलब आपके रिएक्शन जो मतलब आप सजेस्ट कर रहे हैं तो हम बनाते रहेंगे रिएक्शन, बिल्कुल बनाते रहेंगे। काम बनाते रहेंगे, इतनी फास्ट हम स्पैमिंग नहीं करना चाहते कि मतलब स्लो स्लो जा रहे हैं हम यार, slow इसलिए जा रहे टेंशन नहीं हैं। लेनी, इंशाल्लाह हाँ, सब वीडियो इंशाल्लाह रिएक्शन देंगे, वीडियो लेकिन सारी ऐसा आएंगी, ऐसा बट देंगे, ऐसा ऐसा सब पे आएंगी। देंगे। ओके बस हमें अब इजाज़त दें, एंड करते हैं। ओके थोड़ी सी अपना scientific है। ख्याल रखें, ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।